अस्सलामुअलैकुम जी, आपका होस्ट शहीद आपकी खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी पार्टी हो, इस वक्त वो बंद गली के अंदर है। वो ये रास्ता चाह रही है कि कोई ऐसा सेफ रास्ता मिले कि जिससे हम इस दलदल से बाहर निकले। ये जो इस वक्त गैर यकीनी सी सूरत हाल है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन इस वक्त परेशान है, उसके बाद नून लीग के कारकुन परेशान है, पीपल्स पार्टी के कारकुन परेशान है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है तो हमारे साथ क्या होगा। इन सब का हल सिर्फ एक है कि हमें मुज़ाकरात करके पाकिस्तानी समझ के ट्रीट करना चाहिए 22 करोड़ या 23 करोड़ आवाम को, ना कि नून लीग, ना कि पीपल्स पार्टी, ना कि हमें उन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का करके सोचना चाहिए। अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, कौमी सलामती कमेटी की बात कर लें और सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत की बात कर लें, हर एक ने यही बात कही है, बार बार ये बात कही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। मगर मुज़ाकरात के लिए फवाद चौधरी साहब को रिहा होते फिर गिरफ्तार, फिर रिहा होगे। उधर शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात नेगोशिएशन नहीं होती तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तानी तो फिर इस रंदे में आए हुए हैं, उन पर रंदा फिर ही जा रहा है। ठीक है, मगर इस सारे मामले के अंदर सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब के दो मजबून आए हैं और सुप्रीम कमांडर हैं, वो मुझे हर एक मौके के ऊपर लग रहे हैं कि कोई हालात बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो एक खत लिखते हैं जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल जो इंग्लिश है उसमें और जंग न्यूज़ में लिखते हैं। वो कहते हैं जी, अना और ज़बरदस्ती या इनकसारी और हिकमत कौन सी रोश गालब आएगी। यानी कि अना जो मैं बात कर रहा हूँ कि अना की जंग बन चुकी हुई है, कोई निकलना नहीं चाहता तो कोई कहता जी मैं झुकना नहीं चाहता, और ज़बरदस्ती या इनकसारी कुछ आजिज़ी से काम लें और कौन सी हिकमत रोश गालब आएगी ये देखना पड़ेगा। वो कहते हैं जी, हमारी सियासी तारीख में बहुत तजर्बात किए गए और कलाबाजियाँ खाई गई और सबसे गुजारिश है कि ठंडे और गहरे सांस लें। तरीक फातिमा जना ने सदर अयूब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, यानी कि तरीक ये बताती है कि फातिमा जना ने सदर अयूब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जिसमें उनको बाकायदा तौर पे बदनाम किया गया। और फौजी जनरल आप जानते हैं कि इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और जिस तरह के इनके हालात बने सबके सामने है, मगर फातिमा जरा को रियासत मुखालिफ करार दिया गया। उनके जनाजे पे आंसू गैस के शल नायरों लगाने पे बरसाए गए। कहते हैं उस वक्त मैं स्टूडेंट था, मैंने सारे इंतशार को देखा। हम ये किस रवश को इख्तियार करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इस चीज़ का हल वो तमाम स्टेक होल्डर को कह रहे हैं कि ज़ोर दें, सोचें, ज़ोर दें, सोचें, कोई इसका हल निकल सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिसका मुज़ाकरात के बगैर हल ना निकलता। तो सदर पाकिस्तान एक दफ़ा फिर राह हमवार किया है। अभी इसको तो एक अमली जमा पहनाना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने और खसूसी तौर पे शहबाज सरकार ने, खसूसी तौर पे नवाज शरीफ ने और PDM ने, नहीं तो फिर अवाम तो फिर इसमें आई हुई है। उधर जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो कल कोर कमांडर कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ है उसका भी इलामिया उन्होंने जारी किया, उसके ऊपर उन्होंने कहा रद्द-ए-अमल आया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कौमी सलामती के इजलास के बाद जारी इलामिया पर एक मखसूस सियासी बयानी के गलबे को नहायत तशवीश की निगाह से देखती है। इलामिया तहरीके इंसाफ तरीके इंसाफ ठोस हक़ाइक़ की बजाय तहकीकात तलब मफरूज़ों को फैसला साजी की बुनियाद बनाने की कोशिश को कौमी मफादात के लिए नहायत तबाहकुन समझती है और हमारी निगाह में वतन अज़ीज़ की दरपेश संगीन दाखिली बहरानों में बरसर इक़्तिदार तबके के दस्तूर समाजी अहलाकियात एक कदर से संगीन इनखराफ कार फरमा है। कौमी तरक्की व इस्तेहकाम के इम्कानात महज आइन की बालादस्ती व जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ ही में मकसूर हैं। गुज़श्ता 13 माह के वाक़या ने साबित किया है कि मुक़्तदर सियासी व अस्करी अशरफिया की तरजीहात लामहल्ला तौर पर इसके बरअक्स हैं। इलामिया तहरीक इंसाफ इन 13 माह में इंसानी हकूक़ की बेईमाना खिलाफ वर्जियों, रियासती जबर के ज़रिए जमहूर की आवाज़ दबाने और कौमी सियासत में इनके किरदार को कुचलने की कोशिश की है। निज़ाम रियासत को अवाम की मर्ज़ी के बरअक्स चलाने के काबिल मज़म्मत कोशिशों ने कौम की सफ़ों में बेहजानी को पुख्ता किया। मजीद उन्होंने बात की, यानी कि वो इस पर नज़र आ रहे हैं कि अपना बात क्लियर करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान है तो फ़ौज है, फ़ौज है तो पाकिस्तान है तो हम हैं, यानी कि ये बातें की गई कि जो वो निकलना चाह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। उन्होंने जो बात कही है एक्चुअली असल ये बात आज नहीं, ये कुछ 4 माह पहले भी हो जाती तो बात बड़े अच्छे तरीके से हो जानी थी। तो मैंने इसके ऊपर भी आपको अपडेट करना। उधर नैब के मतलब सुनते जाइएगा। कल 18 मई को नैब रावलपिंडी ने तलब किया हुआ था, टीम जमान पर पहुंची हुई थी। 190 मिलियन पाउंड का मामला है। इसके अंदर बुशरा बीबी जो है अल कादर ट्रस्ट केस है, इसको बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है PM हाउस की जानिब से कि नेशनल क्राइम एजेंसी फ्रॉड के तौर पे और 190 मिलियन
स्कैम के तौर पे इसको कहा जाए और मीडिया के लोग भी इसको इसी तरह बयान करें। अल-कादर ट्रस्ट की बात ना करें, क्योंकि अगर ट्रस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी और हस्पताल बनाए हुए वो इस रगड़े में आ सकते हैं। तो इसके लिए जी कल बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को तलब किया गया हुआ है और इसमें जी 458 कनाल जो है एक प्रॉपर्टी टाइम कौन जो मलक रियाज साहब है उनके इस पैसे को माफ़ करके 190 मिलियन जो NCA के थे कौमी खजाने में आने थे, मगर उसको माफ़ करके 458 एकड़ जो है वो ज़मीन उनसे कनाल उनसे ज़मीन ले ली गई। तो इस मामले के अंदर जी शेख रशीद साहब को 24 मई को गवाह के तौर पर रिकॉर्ड में तलब कर लिया गया है और नाजायज़ प्रॉफिट लेने पर शहजाद अकबर साहब को 22 मई को तलब कर लिया गया है। तो डेफिनेटली एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है तो वो होता भी नजर आएगा। उधर जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की पेशी थी और उनको बकाया तौर के ऊपर जी 31 मई तक जो है वो रिलीफ दे दिया गया है कि जी तमाम जो है वो आप शवाहद लेके आए वफाकी हुकूमत, उस वक्त तक हम इस बात को आगे लेके चलेंगे। उधर मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान साहब को 16 MPO के तहत छोड़ दिया गया है, उसमें जो कार्रवाई थी। और पंजाब के अंदर भी खबरें आ रही हैं, मगर सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सऊदीया के नायब वज़ीर दाखिला है डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आ गया है। वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, नारकोटिक्स के मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, उसके अलावा आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट नजर आएंगी। पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी खुशखबरी और पाकिस्तान के इस घुटनज़दा माहौल के अंदर काफी रिलैक्सेशन इंशाल्लाह ताला नजर आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट हो जाती है। आप लाइक वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा।